ओर चल दिया है और आज कालवीर भद्र जो है जय बिंदेश्वर महादेव। तो अब मैं फिर से तैयार हो गया हूँ रिक्साल जाने के लिए, यानी कि घर पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ से हमें जाना है रिक्साल, क्योंकि रिक्साल का न्योता भी है और हमारे पहाड़ों में बोला जाता है कि मूल्या बोला जाता है और गढ़ी गाँव से आ रहे हैं और गढ़ी गाँव से वो भी रिक्साल जाएंगे, तब जाके रिक्साल में बड़ी यात्रा होगी। तीर पहुँच गया था। यहाँ पे आप लोग देखें तो पंडित जी के गाय भी आ चुके हैं घर में और ये अभी छोटे छोटे पीछे से लगे हुए हैं। बाकी आप लोग देखें तो अंधेरा होने वाला है और शाम के 5 बज चुके हैं। यहाँ से आप लोग देखें तो बिल्कुल रेड रेड दिखाई दे रहा है और कुछ ही क्षणों में अब अंधेरा हो जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हो पॉल्यूशन लगा हुआ है। तो चलिए फटाफट से मूव ऑन करते हैं रिक्साल गांव के लिए। गलत खा भाई। अच्छा, और ये है कि भाई मुंह हाथ धो के तैयार हो गए हैं फिर से और निकल चुके हम रिक्साल गांव के लिए, जहां होगी आज मतलब नाइट में यात्रा, जिसे बोला जाता है भराड़ी देवी यात्रा। तो चलिए अभी के समय हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे यात्रा हो रही है, यानी कि भराड़ी देवी यात्रा ग्राम रिक्साल में। तो ये लगभग 50 से 56 के समथिंग यहाँ पे जो परिवार हैं उनकी यात्रा है। पाटू, छपरखाल, रिक्साल और गढ़ी गाँव। तो देख सकते हैं आप लोग प्रांगण में काफ़ी ज़्यादा लोग पहुँच चुके हैं। ग्राम गढ़ी गाँव की मूल्य अब पहुँच चुकी है।
रची 4 वेद 14 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण। ब्रह्मा के अंश से शक्ति भवानी। जय ज्वाला जगदम्बा माता। सारा बंसापति देवी देवताओं। एक समय की बात है जब ब्रह्मा के सभा में सभी देवी देवताओं की एक रंग की सभा बैठी हुई थी। तब उस सभा स्थल में राजा दक्ष प्रजापति पहुंचते हैं और सभी उठकर राजा दक्ष प्रजापति को प्रणाम करते हैं। त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी और ब्रह्मा राजा दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं करते हैं। 64 वीरभद्र 78 कालियों। सन्यासियों, जब सभी देवी देवता ऋषि मुनि हरिद्वार कनखल में जाने लग गए और जाते जाते रथों और विमानों से सूर्य लिप्त हो चुका था, तब माता सती ने त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी से कहा, हे त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी, आज ना कोई तीज है और ना कोई त्योहार है, लेकिन आज रथों और विमानों से आकाश में सूर्य जो है लिप्त हो चुका है। यह क्या कारण है? तो त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी कहते हैं, हे प्राण प्यारी सती, आज तुम्हारे पिता राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ पर न्योता नहीं दिया है और सभी ऋषि मुनि देवी देवताओं को न्योता दिया है। मैया का मुंडाओं गुरुनाथ का चेलाओं, हरा बंसापति देवी देवताओं। जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते हैं, वह यज्ञ कभी सफल नहीं होता है। प्रजापति और सती का बहुत विरोध हुआ और सती ने कहा, हे राजा दक्ष प्रजापति, मैं तुम्हारा वध अभी यही कर सकती थी, लेकिन तुम मेरे पिता हो, मैं तुम्हें मार नहीं सकती और मैं अपने ऊपर दोष का हाथ नहीं लगा सकती।
गण मार मार के मंडप से बाहर कर दिए गए हैं। तो त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी को ये बात सही नहीं हुई। त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी ने क्या काम किया? त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और धरती में जो पटका। कालवीर भद्र सभी देवी देवताओं में हाहाकार जो मच गया। अपने मित्र के भय से राजा लक्ष्मणापति ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान विष्णु, आपने मेरी रक्षा का वचन दिया है और आज कालवीर भद्र जो है वो मेरी हत्या कर देगा, आप मेरी रक्षा करो। दूसरी माल उखाड़ा और धरती पे पटका, उससे भद्रकाली के ऊपर
अभी के समय रात के 1:30 बजने वाले हैं और अभी भी माँ भराड़ी देवी की यात्रा अभी भी चल रही है, यानी कि आज पूरे रात भर माँ भराड़ी देवी की यात्रा चलेगी। तो अभी आप लोग सुन सकते हो जो कि पांडव पर आधारित कथा डाली जा रही है, जो दास होते हैं उनके द्वारा, यानी कि ढोल वादक उनके द्वारा अभी पांडवों की कथा बोली जा रही है। नहीं होती है और आज रात को उस राजा को राजा की मृत स्थान में बुलाना, मैं वही उसका वध करूंगा।